जैसा कि हम सब जानते हैं और गुरु महाराज ने भी बताया है, दीक्षा 3 प्रकार की होती है। पहली मंत्र दीक्षा, दूसरी आध्यात्मिक दीक्षा और तीसरी आचार्य दीक्षा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आज का अध्याय 10 गुरु आज्ञा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर परम पावन जी की एक जीवन यात्रा की सीरीज चल रही है, जिसका नाम है परम पूज्य देवता जी की यश गाथा। ये उस सीरीज का 10वां अध्याय है, अध्याय 10 गुरु आज्ञा। अब सबसे पहला नंबर आता है मंत्र दीक्षा। जिस उपदेश के द्वारा हमारी प्रवृत्ति संसार से ईश्वर की ओर मुड़ जाए, उसे मंत्र दीक्षा कहा जाता है। नंबर 2 अध्यात्म दीक्षा। जो दीक्षा वृत्तियों को अंतर्मुखी करके एकाग्रता और निरोध द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, उसे आध्यात्म दीक्षा कहते हैं। नंबर 3 आचार्य दीक्षा। शिष्य को पूर्ण करके गुरु जब उसे लोक कल्याण के लिए तैयार करते हैं, उसे आचार्य दीक्षा कहते हैं। शुरू की दोनों दीक्षा देते समय शिष्य की कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाती, जबकि आचार्य की दीक्षा देने से पहले शिष्य के गुरुदेव शिष्य को कई तरह से कसौटी पर कसते हैं, नाना प्रकार के कष्टों में चला देते हैं। जब शिष्य सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता है, तो बड़े ही सहज भाव से उसे आचार्य की दीक्षा प्रदान की जाती है। यह दीक्षा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिससे भगवान को लोक कल्याण का कार्य कराना होता है। यह आदेश गुरु के माध्यम से सीधा भगवान से प्राप्त होता है। गुरु आदर्श होते हैं, उनका व्यवहार और आचरण तथा उनके आदर्शों का अनुकरण उनके शिष्य करते हैं। जिस शिष्य को वह आचार्य दीक्षा प्रदान करते हैं, उसका स्वरूप ही बदल कर रख देते हैं और उसे अपने समान बना देते हैं, जिससे दूसरों पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़े जैसा गुरु का होता है। इसलिए वह शिष्य की सहनशीलता, नम्रता, दयालुता सभी गुणों को देखते हैं और उसके व्यवहार तथा शिष्टाचार को देखते हैं। इसमें कहां तक ये सब गुण आए। जिस शिष्य का आचरण शुद्ध नहीं होगा, जो व्यवहार कुशल ना होगा, जो शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानता होगा, जिसका जीवन त्याग और तपस्या के आदर्श न होगा, जिसके अंदर लोक कल्याण और परमार्थ दोनों का समन्वय नहीं होगा, वह दूसरों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। यही सब गुण आचार्य पद के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसी कारण गुरु आचार्य की दीक्षा देते समय शिष्य के अंदर इन सब बातों को देखते हैं, और जब शिष्य हर कसौटी पर खरा उतरता है, तब उसको आचार्य की दीक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि हम सब प्रारंभ के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, अपने परम पूज्य देवता जी का श्री गुरु महाराज के लिए अद्भुत समर्पण भाव था। श्री गुरु महाराज जी भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखे हुए थे। सन 1931 में प्रथम दर्शन में ही परम पूज्य देवता जी श्री गुरु महाराज जी के हो गए और उनकी आज्ञा का पालन नियम पूर्वक करने लगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, परम पूज्य पंडित जी महाराज सादगी, सरलता, विनम्रता और पवित्रता के आदर्श उदाहरण थे। इन सभी गुणों के कारण श्री गुरु महाराज जी भी परम पूज्य से अति प्रसन्न और विशेष प्रेम करते थे। इसलिए गुरु महाराज जी उनको रूहानी शक्तियों से रूबरू करा रहे थे। सन 1936 में श्री गुरु महाराज जी ने उनके गुणों
उनकी साधना, उनकी आध्यात्मिक स्थिति को देखते हुए सत्संग का कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी और वह उनके कार्य कौशल से संतुष्ट भी थे। सन 1944 परम पूज्य के जीवन को झकझोर देने वाला रहा, क्योंकि गुरु महाराज जी ने नौकरी छोड़ने का आदेश कर दिया। पूरी गृहस्थी के संचालन के लिए एकमात्र नौकरी ही सहारा थी। उसे छोड़ने के लिए गुरु महाराज जी ने आदेश कर दिया। अब मन में अंतर्द्वंद होने लगा, क्योंकि परम पूज्य के बच्चे छोटे थे। घर का संचालन कैसे होगा अगर नौकरी छोड़ दी तो? पर आचार्य दीक्षा से पहले गुरु अपने शिष्य को ऐसे ही झकझोर देते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि गुरु इन कष्टों के साथ अपने शिष्य को अकेला छोड़ देते हैं। गुरु अपने शिष्य पर बराबर नजर रखते हैं और कष्ट सहन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। नौकरी छोड़ने के सोच विचार में परम पूज्य के 2 वर्ष निकल गए। गुरु आज्ञा की पूर्ति न कर पाने के कारण परम पूज्य बहुत दुखी रहने लगे। दिन और रात का चैन हो चुका था और मन ही मन गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहते। और सन 1946 में वह दिन भी आ गया जब बिना किसी को बताए अपने उच्च अधिकारियों को अपना त्याग पत्र दे दिया तथा पत्र लिखकर श्री गुरु महाराज जी को सूचित कर दिया। यह सूचना पाकर श्री गुरु महाराज जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि अपने परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की परीक्षा में पास हो चुके थे। अपने पंडित जी महाराज गुरु महाराज जी की परीक्षा में पास हो चुके थे। पंडित जी महाराज से नौकरी छुड़वाने का आशय स्पष्ट करते हुए गुरु महाराज ने कहा, बात यह है कि सत्संग का कार्य करते समय आदमी में झिझक नहीं होनी चाहिए। उसका संपर्क हर तरह के आदमी से होना चाहिए ताकि वह हर प्रकार के तबके को अपनी बात बता सके और निर्भीक होकर कार्य कर सके। पंडित जी वैसे तो ठीक हैं, परंतु जब तक हमारे साथ जाएंगे आएंगे नहीं तब तक उनकी झिझक नहीं खुलेगी और सब प्रकार के लोगों से संपर्क नहीं होगा। शिक्षा कैसे दी जाएगी, इसका भी अनुभव उनको हमारे साथ रहने से ही हो सकेगा। नौकरी छोड़ने के पश्चात उन्हें काम में लगाए रखने के लिए कहा कि पंडित जी आप वैद्य की दुकान खोल लो। शायद यह बात कम लोग जानते हैं कि परम पूज्य पंडित जी महाराज रजिस्टर्ड वैद्य भी थे और आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान रखते थे, इसलिए उनको आयुर्वेद की दुकान खुलवा दी। परंतु दुकान पर दवा लेने कुछ सत्संगी भाई आते थे जिन्हें बिना मूल्य के ही दवा दे दिया करते थे और कुछ गरीब लोग आते थे, उनसे भी पैसे नहीं लिया करते थे। फिर दुकान खुलती भी कितने दिन थी? 2-4 दिन दुकान खुल पाती थी कि श्री गुरु महाराज जी का पत्र आ जाता था, अमुक स्थान पर सत्संग में चलना है, बस दुकान फिर बंद हो जाती थी। परम पूज्य को जो आर्थिक कष्ट हो रहा था वह तो परम पूज्य ही जानते होंगे, पर जो लोग उनके साथ रहते थे वह बताते थे कि कभी किसी ने पंडित जी महाराज को दुखी होते नहीं देखा, बल्कि उनके चेहरे की आभा बढ़ती ही रहती थी। जो पूर्व जन्म के महाविराट योगी थे वह कहां विचलित होने वाले आर्थिक तंगियों से। इन तंगियों को तो अपने परम पूज्य श्री गुरु महाराज का प्रसाद समझकर ग्रहण करते जा रहे थे और साथ ही साथ सत्संगियों की सेवा सत्कार करके अपने गुरुदेव की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर उनका दिल भी जीतते जा रहे थे। इसी क्रम में परम पूज्य के मन को टटोलने के लिए दिनांक 13/9/1946 को श्री गुरु महाराज जी ने एक पत्र लिखा। श्री पंडित जी प्रेम,
पत्र मिला। दुकान पर आमदनी एकदम नहीं हो जाती। दुकान हाजिरी और धैर्य चाहती है। भगवान पर भरोसा रखिए और दृढ़ता से अपना काम करिए, ईश्वर कृपा करेंगे। एक बार मथुरा भंडारे में श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अब पंडित जी के किसी लड़के को नौकरी मिल जानी चाहिए ताकि घर में तंगी ना रहे। बस कुछ ही समय बाद परम पूज्य के बड़े सुपुत्र श्रीमान प्रभुदयाल जी को रेलवे में सर्विस मिल गई। वह कंट्रोलर के पद पर तैनात हुए। जैसा कि हम ऊपर पहले ही लिख चुके हैं कि अगर गुरु परीक्षा लेने में कष्ट देते हैं तो उन कष्टों को सहन करने में सहायता भी प्रदान करते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुख और वैभव भी प्रदान करते हैं। आचार्य दीक्षा से पूर्व गुरु महाराज जी ने परम पूज्य से तप भी करवाया और कष्टों में भी खूब झुलाया। ऐसी स्थिति परम पूज्य के सम व्यवहार तथा सहनशीलता से प्रसन्न होकर सन 1947 में पत्र द्वारा दीक्षा प्रदान की। श्री गुरु महाराज जी ने कहा था, महापुरुषों की जीवनी पढ़ सुनकर अपने जीवन को उनके बताए मार्ग पर ले जाने में आसानी होती है। महापुरुषों की जीवनी मनोरंजन के लिए नहीं वरन शिक्षा के लिए पढ़नी और सुननी चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त। जय गुरुदेव। अगला अध्याय 11 जिसका नाम है सबके दुख में दुखी। जय गुरुदेव।